End of the chapter exercise of chapter 4, sum number 12. By factoring the expression, check that n cube minus n is always divisible by 6 for all natural number n. हमें प्रूव करना है कि जो n क्यूब माइनस n है ये हमेशा 6 से डिविजिबल होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, और फैक्टर्स करके एक्सप्लेन करना है इसे। तो देखो हम सबसे पहले n क्यूब माइनस n में n कॉमन लेंगे, n स्क्वायर माइनस 1, तो आइडेंटिटी कौन सी लग गई यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो है 6 से डिविजिबल है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, n माइनस 1 हमने आगे लिखा n प्लस 1, 1 ऐड करने पर n माइनस 1 में 1 ऐड करेंगे n बनेगा, n में 1 ऐड करेंगे तो n प्लस 1 बनेगा। दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए हैं। दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। और ये जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं कौन कौन से, अमंग, ये प्रोडक्ट हो गया 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, और जो है अमंग दीज 3 नंबर्स, कौन कौन से 3 नंबर्स हैं, n माइनस 1, n एंड n प्लस 1। देखो कैसे होंगे ये नंबर, आप पुट करके देखो। मान लो मैंने n को 3 पुट किया, तो 3 पुट करने पर 3 माइनस 1 क्या बनेगा, 2, देन 3, देन 4। अब इसमें 2 नंबर इवन है और एक 3 से डिविजिबल है, 2 इवन आ गए, इसमें एक 3 से डिविजिबल आ गया। अगर हम 4 पुट करते तो n माइनस 1, 3 बन जाता, 4 माइनस 1, देन 4, देन 5। अब एक इवन आ रहा है, मतलब ये वाला 2 से डिविजिबल है और ये 3 से, तो एक नंबर, कम से कम एक नंबर, देखो यहाँ 2 इवन आ रहे हैं, यहाँ एक आ रहा है, और पुट करके देखते हैं। 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 1, 4, देन 5, देन 6, तो यहाँ 2 इवन नंबर आ रहे हैं, 2 इवन नंबर आ रहे हैं, और एक 3 से डिविजिबल भी है, और एक नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल भी है। और अगर n 6 पुट करें तो 5, 6, 7। अब यहाँ इवन भी है, ये नंबर एक इवन नंबर है और 3 से डिविजिबल भी है। तो अब हमने इतनी सारी वैल्यूज़ पुट करके देखी, चाहे हम छोटी करें चाहे बड़ी करें वैल्यूज़, जैसे मान लो आपने n 10 कर लिया तो कितना आएगा, 9, 10, 11। तो कम से कम एक नंबर इवन आएगा ही आएगा। कहीं 2 इवन आ रहे हैं, यहाँ 2 इवन है, यहाँ एक इवन है, यहाँ 2 इवन है, यहाँ एक इवन है, ठीक है, यहाँ एक इवन है। अमंग दीज 3 नंबर्स n माइनस 1, n एंड n प्लस 1, at least one number among n minus 1, n and n plus 1 is even। कम से कम एक नंबर क्या है, इवन है। एंड वन नंबर इज इवन। इवन का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इवन का मतलब क्या है कि डिविजिबल बाय 2 होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। वन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, एक नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। देखो ऐसा क्यों है, आप कोई भी 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव लिख लो, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कोई भी 3 लिख लो, तो कम से कम एक नंबर तो 3 से डिविजिबल आएगा ही आएगा। चाहे कितना ही बड़ा लिख लो, चाहे कितना ही छोटा लिख लो, कम से कम एक नंबर 3 से डिविजिबल आएगा ही आएगा। देखो कोई भी केस लिख के देखो, क्योंकि 3 ऐड करने पर देखो कोई भी नंबर लेंगे हम, मान लो हमने 15 लिया, इसका नेक्स्ट मल्टीपल 18 आएगा। 18 कोई भी 3 नंबर लेंगे, देखो 16 लिया, मान लो अब लेते हैं हम 17, 18, 19, तो 18 आ गया। तो कम से कम एक नंबर तो, जब 3 नंबर लिए हैं तो कम से कम एक नंबर तो क्या आएगा, 3 से डिविजिबल आएगा ही आएगा। तो वन नंबर, 3 नंबर में एक नंबर, वन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, और एटलीस्ट वन इज इवन। इवन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर 3 से डिविजिबल एक ही होगा। तो एटलीस्ट वन नंबर अमंग दीज, अमंग n माइनस 1 एंड n प्लस 1 इज इवन। वन नंबर इवन होगा और वन नंबर इज डिविजिबल बाय
3 होगा। सो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है ये कौन सा प्रोडक्ट, n माइनस वन एंड n प्लस वन इज डिविजिबल बाय 6। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। जब ये प्रोडक्ट मतलब एक नंबर 2 से डिविजिबल है, कम से कम एक, हो सकता है 2 भी हो, कम से कम एक 2 का फैक्ट, एक में 2 तो कॉमन आएगा ही, और एक 3 से डिविजिबल भी है तो 3 भी कॉमन आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6 से डिविजिबल ये प्रोडक्ट होगा ही होगा। चाहे आप कोई मर्जी वैल्यू पुट कर लो, कितनी ही बड़ी कर लो, कितनी ही छोटी कर लो, जैसे मान लो मैंने 100 कर दी, तो 100 माइनस 1 99, देन 100, देन 101। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, ये 3 का मल्टीपल हो गया, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो इधर से 3 आया कॉमन, इधर से 2 आया, तो ये कितना बन गया 33 इंटू 50 इंटू 101। तो हमने तो 6 का मल्टीपल दिखाना है, 6 से डिविजिबल तो हो ही गया ना, तो ये नंबर क्या है 6 से डिविजिबल हर केस में होगा ही होगा। मल्टीप्लाई में बेटा कॉमन एक सिंगल फैक्टर से लिया जाता है, वो प्लस में होता है। बच्चे कह रहे हैं कि 3 सब में से तो नहीं कॉमन आ रहा, सब में से थोड़ी कॉमन लेना है, सब में से तो तब लेते अगर ऐसे प्लस में होता, मान लो प्लस में होता है कि सब में से कॉमन लेना होता है, मल्टीप्लाई में सिंगल सिंगल फैक्टर से कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो अब ये प्रूव हो गया कि n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। n की कोई मर्जी वैल्यू पुट करो, कितनी ही बड़ी करो, तो ये जो है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आएंगे, इसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट आया, एक उसमें से इवन है और एक क्या है, कम से कम एक इवन है, कम से कम एक इवन है, 2 भी इवन हो सकते हैं, एक 3, एग्जैक्टली 1 नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ना एक से ज़्यादा, मतलब एक ही होगा, exactly 1 number is divisible by 3, so product is divisible by 6। हाँ, कुछ केस में जैसे ये है 6 5 6 7 है, जब हमने n6 पुट किया 5 6 7 आ रहा है, ये सेम ही नंबर 2 से डिविजिबल है और सेम ही नंबर 3 से डिविजिबल है, बट जो प्रोडक्ट है वो 6 से डिविजिबल तो आएगा ही आएगा ना, तो सेम ही नंबर हो सकता है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तो ऐसा भी केस हो सकता है, बट प्रोडक्ट जो है 6 से डिविजिबल आएगा ही आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको गणित मंजरी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।